नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बना रही हूँ लेडीज़ शॉर्ट जुराबे। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 धागे, जो ये एक पिंक कलर है और ये आसमानी कलर है। तो उसके लिए मुझे चाहिए 2 सिलाई। ये मेरी सिलाई 10 नंबर की है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आज की जो शॉर्ट लेडीज जुराबे मैं बना रही हूँ वो कुछ इस तरह से दिखेगा। बिल्कुल ही सिंपल और आसान डिज़ाइन है। बिल्कुल सिंपल आसान डिज़ाइन है दोस्तों, आप कभी भी बना सकते हो और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ 2 सिलाई लेती हूँ, एक सिलाई में फंदे डालना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मुझे यहाँ चाहिए 43 फंदे। तो मैं फंदे डालना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैंने अब काउंट कर लेती हूँ कि कितने हुए ये, क्योंकि मुझे 43 फंदे चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो दोस्तों मेरे 36 फंदे हो गए हैं। मुझे अभी और फंदों की ज़रूरत है। 37 38 39 ये 40। तो ये मेरे 40 फंदे हो गए। तो मुझे अब 3 फंदे और चाहिए। ये 41 हो गया, ये 42 हो गया और ये लास्ट 43 हो गया। तो दोस्तों मैंने 43 फंदे डाले हैं इसमें। आप अपने हिसाब से डालें, छोटे या बड़े फंदे। देख सकते हैं मैंने फंदे डाल के तैयार किए हैं। मैं इसका बॉर्डर बनाना स्टार्ट करूँगी। बॉर्डर दोस्तों आप अपने हिसाब से बनाएं, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं तो इसमें उल्टा ही बनाऊँगी, जिस तरह उल्टा सीधी सिलाई में आता है उसी तरह से एक ही साइड को। तो पहला फंदा मैं उठा लूँगी और दूसरे में बुनना स्टार्ट कर लूँगी। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं बॉर्डर बना के तैयार करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये मेरी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं इस साइड ये जो है ये फ्रंट है और इस साइड जो ये बैक है। अब मैं फ्रंट साइड को भी दोस्तों इसी तरह से बनाऊंगी। ये धागा उठा के, धागा फिर घुमा के, फिर मैं उल्टा ही बुनूंगी इसे, ताकि इस साइड भी उसी तरह से आए जिस साइड से इस साइड से आई है। तो ये मेरी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो ये मेरा फ्रंट साइड का है, इस साइड की आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से आया है, इस तरह से आया है ये। इसी तरह से मुझे सारी सिलाइयाँ एक साइड को 5 बनानी है। ये 5 या 6, छोटा बड़ा बॉर्डर आप अपने हिसाब से बनाएं। मैं ज़्यादा बड़ा बॉर्डर नहीं बनाऊंगी, छोटा ही बनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं बॉर्डर तैयार कर लेती हूँ इसी तरह से सारी सिलाइयों में बना के। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा बॉर्डर बन के तैयार हुआ है। ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से बना हुआ है ये। तो मैं अब इसे गिन के बताती हूँ आपको।
ये तो वही है जो मैंने फंदे डाले थे। अब उसके बाद 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गई है। तो अब मैं इसमें कर रही हूँ दूसरा धागा ऐड, जिससे मुझे फ्लावर बनाने हैं। तो दोस्तों आज की जो शॉर्ट जुराबे हैं बहुत ही आसान और सिंपल है, आप भी बनाइए। सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, ठंड से झूलना अच्छा है कि हम जुराबे बनाएं खुद से। खुद से बनाई हुई जुराबे दोस्तों बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये देख सकते हैं, अब मैंने इसमें धागा ऐड कर लिया है कुछ इस तरह से। अब मैं इससे ही बनाऊंगी, आप देख सकते हैं। ये धागा उठा के फिर इस धागे को पूरा ही घुमा देना इस तरह से। फिर अब हम इससे बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, कुछ इस तरह से आया है। इसमें मैं वापस डाल रही हूँ। तो ये मेरे 43 फंदे हैं, तो इन्हें मुझे डिवाइड करना है 20 इस साइड 20 इस साइड, और बीच में एक फंदा रह जाएगा, वो उससे मुझे फ्लावर बनाने हैं। तो पहले मैं काउंटिंग करूँ इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, ये 43 फंदे हैं मेरे। तो अब मुझे इनमें से डिवाइड करने हैं फंदे 22 22। तो चलिए दोस्तों मैं काउंट करती हूँ इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये हमारे 21 फंदे इस साइड आए हैं। 21 फंदे मुझे इस साइड चाहिए, तो इस साइड भी मैं काउंटिंग कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आप देख सकते हैं 21 फंदे मेरे 2 भागों में डिवाइड हो चुके हैं। ये बीच में एक फंदा रह गया है, इससे मुझे फ्लावर बनाने हैं। तो अब मैं पहले तो मैंने डिवाइड कर लिए इस तरह से, डिवाइड करके देख लिए। अब मैं ये धागा देखूंगी कि ये धागा मुझे यहाँ आना चाहिए, इस फंदे पे जो ये फंदा बचा हुआ है इस पे आना चाहिए। रेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 11। तो यहाँ पे आ रहा है ये फंदा। तब मैं बना के दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से आएगा। तो चलिए दोस्तों बनाना स्टार्ट कर लेती हूँ। ये जो रेड वाला है ये हमें ऐसे ही उठाना है, इसे हमें नहीं बनाना है। एक बस आसमानी जो कलर ये धागा मैंने लगाया है इसी से ही मुझे ये फंदे बनाने हैं। एक ये उठा के ये फिर बना के इसको ऐसे ही उठाना है, इसको बनाना है, इसे उठा के इसे बना के, इसे उठा के इसे बना के। तो फ्रेंड पूरे शॉर्ट जुराबे में हमें यही बनाना है, उठाना बनाना उठाना गुंदा उठाना गुंदा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 हो गए हैं। अब ये 21वां फंदा मुझे उठाना है और 22वें फंदे में बनाना है इसी से। तो मैं दोस्तों आपको ये फ्लावर बनाना
सिखाऊंगी कि किस तरह से हमें फ्लावर बनाना है। इस तरह से हमें ये बनाना है। तो ये जो है ये हमें नहीं छोड़ना है, हमें इसी से ही 7 फंदे बनाने हैं। ये हमारा एक फंदा हो गया, ये दूसरा, फिर इसी से निकालना है दोस्तों। ये 2 हो गए, ये तीसरा है, 3 हो गए, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा और ये 7वां। तो मैंने 7 फंदे इससे बना के तैयार किए हैं। अब लास्ट में हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 फंदे मैंने बना दिए हैं। एक बार मैं काउंटिंग कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों ये 8 फंदे मेरे हो चुके हैं। एक फंदा मैं इसे कम कर लेती हूँ, तो ये 7 फंदे हैं। अब फिर से हमें इसी तरह इसे उठाना है, फिर इसी से बनाना है। फिर उठाया, फिर बनाया, फिर उठाया, फिर बनाया। उठाया, बनाया, उठाया, बनाया। इसी तरह से हमें पूरी सिलाई तैयार कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये मेरा बन के एक सिलाई तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब मैं दूसरा स्टेप बताती हूँ आपको। ये हमें इसी तरह से उठाना है, इसे हमें नहीं गूंदना है। ये धागा मोड़ के ये हमें कुछ इस तरह से बनाना है। ये तो ये बैक साइड को हमारा सीधा आएगा और जो फ्रंट को है ये उल्टा आएगा। फिर धागा इस तरह से घुमाया, फिर ये उठाया, फिर धागा घुमाया, फिर ये बनाया, फिर धागा पीछे घुमाया, फिर ये उठा के, फिर धागा आगे घुमा के, फिर इसको बना के, फिर धागा पीछे घुमाया, फिर उठाया और फिर धागा आगे घुमाया, फिर बनाया, फिर इस धागा को पीछे घुमाया, फिर उठा के, फिर धागा आगे घुमा के, फिर गूंदा, फिर पीछे धागा घुमाया, फिर उठाया, फिर धागा आगे घुमाया, फिर उठाया, गूंदा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से उठाना बनाना, उठाना बनाना, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो ये अब जो फ्लावर मैंने बनाया था 7 फंदों का, तो इसे हमें इस साइड से जो है उल्टा ही बनाना है। इस साइड से इस धागे को इस तरह से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आया है। अब मैं फिर से धागा आगे घुमाऊंगी, फिर वही जो मैंने पहले बताया था, उठाया बनाया, उठाया बनाया, यही करना है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ये आपका अगर आप फास्ट बनाते हो तो एक दिन में भी बन के तैयार हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी दूसरा स्टेप भी बन के तैयार हो चुका है।
तो मैं तीसरे स्टेप पे आ जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपको, बन के इस तरह से तैयार हुआ है ये। अब दोस्तों जो ये आसमानी धागा जो मैंने लगाया था इस पे, अब मैं इसे नहीं लगाऊंगी। अब मैं इसे ये जो है मिंक वाला इससे बनाऊंगी। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें सारे जो फंदे हैं टोटल एक एक करके सारे बनाने हैं। ये कुछ इस तरह से इसे हमें सिर्फ ऐसे ही उठाना है, फिर इसे भी हमें इसी धागे से बनाना है इस तरह से। अब हम सारे टोटल फंदे बना के तैयार करेंगे। तो ये सिलाई मेरी बन के तैयार हो चुकी है। अभी मैंने फ्रंट में तो मैंने सीधा ही बनाया, अब मैं इसे बैक में उल्टा बनाऊंगी कुछ इस तरह से। ये धागा उठा के एक फंदा, धागा पीछे मोड़ के फिर इस तरह से। अब मुझे राइट में आएगा, ये जो फ्रंट साइड है ये उल्टा आएगा और जो बैक साइड है ये सीधा आएगा। ये मैं आपको फ्रंट से दिखाऊंगी। पहले मैं इसे तैयार कर लेती हूँ बना के पूरा। तो दोस्तों देखो इस तरह से ये बन के तैयार हुआ है। ये जो फ्रंट है, फ्रंट में ये उल्टा आया है इस तरह से। तो इस तरह से ये डिज़ाइन कुछ अलग बन जाएगा। सिंपल सा ही डिज़ाइन है, बहुत ही आसान है। तो मैं अब आती हूँ फिर से अपने दूसरे धागे पे इस तरह से। अब मैं ये फंदा जो है ये ऐसे ही उठा लूँगी इसे और दूसरे फंदे से बनाना स्टार्ट करूँगी धागे से इस तरह से। ये उठा के, ये बना के, ये उठा के और ये बना के, ये उठाना है और ये बनाना है। ये उठाना है और ये बनाना है। ये उठाना और ये बनाना और ये उठाना और ये बनाना, ये उठाना ये बनाना, उठाना बनाना उठाना बनाना। दोस्तों यही इसमें मेन है। तो आप देख सकते हैं नीचे भी आसमानी है और ऊपर भी आसमानी ही आना चाहिए। ये कलर चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों मैच होने चाहिए ऊपर नीचे। ये है जो फ्लावर मैंने बनाए थे, ये 1 2 एंड 3। तो मैं इस पे फ्लावर बनाना स्टार्ट कर लूँगी। इस पे 1, पहला इसी से ही, फिर इसमें शायद लाई घुमा के, फिर इसमें ऐसे, फिर इसी से हमें दूसरा फंदा भी इसी से इस तरह से निकालना है। 1, ये तीसरा है, ये हो गए 3 और ये चौथा, इस तरह से, और ये 5वां और ये 6ठा और ये 7वां।
ये 7 फंदे मैंने एक ही फंदे से निकाले हैं सारे। 1 2 3 4 5 6 7। इसको मैं अब ऐसे ही निकाल दूंगी। तो मैंने ये सारे इससे बनाए हैं, तो अब मैं इसे फिर से वही करती हूँ। ये उठाया, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ नीचे भी इसके साथ भी ये जो है पिंकी लगाया था और यहाँ पे भी पिंक है। तो ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पिंक है और यहाँ पे भी पिंक है। और इसके बाद अब ये आसमानी आएगा मेरा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप नीचे भी आसमानी कलर का धागा था, ऊपर भी ये आसमानी कलर का ही आया है। तो ये मेरी सिलाई बन के तैयार हो गई है। 2 फ्लावर मैंने बना के तैयार कर दिए हैं। अब मैं इसे इसी से ही बनाऊंगी। धागा घुमा के फिर बैक साइड को उल्टा ही बनाना है। फिर उठा के फिर इसे उठा के फिर ऐसे धागा घुमा के फिर बना के फिर धागा आगे घुमा के फिर उठा के फिर पीछे घुमा के फिर इसे गूंद के फिर ऐसे करके। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, ज़रूर बनाएं आप। ये मुझे इसी से ही बनाना है बैक साइड को। फिर आगे घुमा के धागा, फिर इसको उठा के फिर इसे बना के फिर ऐसे आगे धागा घुमा के उठा के इसे बना के फिर धागा घुमा के फिर उठाया फिर धागा घुमाया फिर बनाया फिर आगे धागा घुमाया फिर उठाया फिर धागा पीछे घुमाया फिर घुमाया फिर गूंदा ऐसे, फिर आगे धागा घुमाया फिर उठाया फिर पीछे धागा घुमाया फिर इसे गूंदा फिर धागा आगे घुमाया फिर इसे उठाया फिर धागा पीछे घुमाया फिर गूंदा फिर धागा आगे घुमाया फिर उठाया फिर धागा पीछे घुमा के फिर इसे बना के फिर धागा आगे घुमा के फिर धागा पीछे घुमाया फिर धागा आगे घुमा के फिर उठा के फिर धागा पीछे घुमाया फिर बनाया फिर धागा आगे घुमाया फिर पीछे घुमाया फिर धागा बना के फिर पीछे धागा आगे घुमाया फिर उठाया फिर धागा पीछे घुमाया। इसी तरह से दोस्तों देखो मेरी सिलाई बन के तैयार हो गई है। तो मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैं फिर पिंक वाला ही धागा लूँगी। यही इस तरह से धागा उठाया फिर धागा दोनों ही धागे आगे को घुमाने हैं कुछ इस तरह से। धागा पीछे को ही घुमाने हैं सारे, नहीं तो आगे को ख़राब हो जाएंगे। अब मैं फिर उल्टा ही बनाऊंगी सिलाई को। सारे टोटल फंदे जितने भी थे जो मैंने उठाया था वो भी हमने इसमें बनाना है। ये देखिए तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आएगा ये। अब मैं इसे पहले बनाती हूँ इसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया था आपको, उसी तरह से बैक को आएगा। ये बैक आएगा, उल्टा आएगा फ्रंट की साइड को। तो मैंने ये सिलाई भी तैयार कर दी है। अब मैं तीसरा फ्लावर बनाने
बना लेती हूँ इसी तरह से, जिस तरह से मैंने पहले बताया आपको। अब मैं इसी धागे से बना के तैयार कर लेती हूँ। इसे हम ऐसे उठाते हैं, फिर इसका धागा ऐसे घुमा के रख देते हैं पीछे को। मैं इसी से बनाऊंगी। ये फिर उठाना, मुझे ये बनाना है, ये उठाना, ये बनाना, ये उठाना, ये बनाना, ये उठाना और ये बनाना। इसी तरह से दोस्तों हम सारा बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ज़्यादा ध्यान बस इसी बात का रखें कहाँ कौन सा फंदा है। अगर मिक्स हो जाएंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। लाल की जगह आसमानी लगाओगे, आसमानी की जगह लाल लगाओगे तो ये फिर ख़राब हो जाएगा। इसी बात का ध्यान रखना है हमने, जहाँ जो है वहीं लगाना है। देखो दोस्तों, मैंने भी कर दिया ना गलत यहाँ पे। अब मैं इस तरह से खोल देती हूँ इसे। ये होता है गलती, इसे कहते हैं गलती। ये उठाना और ये बनाना और ये उठाना और ये बनाना और उठा के बना के फिर उठाना, फिर बनाना, फिर उठाना, फिर इसे बनाना। एक, ये दो एंड ये तीसरा, ये चौथा। अब इस पे ही मैं ये फ्लावर बना के तैयार कर दूंगी इस पे। तो चलिए मैं फ्लावर बनाना तैयार करती हूँ। एक, ये हो गया हमारा एक, ये दूसरा, इसी से निकाल के इस तरह से, दो, तीन, कुछ इस तरह से, ये चार, ये पाँच, और ये छठा, और ये सातवां। तो मैं इसे भी ऐसे ही निकाल देती हूँ। उठाना, बनाना, उठाना, बनाना। इसी तरह से मैं सारे करके तैयार कर लेती हूँ। मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं बैक साइड में फिर से वैसा ही बनाऊंगी। फिर धागा मैंने पीछे घुमाया, फिर इसको बनाया, फिर मैंने धागा आगे घुमाया, फिर इसको उठाया, फिर इस धागे को घुमाया, फिर इसको बनाया, फिर धागा आगे घुमा, फिर उठाया, फिर घुमाया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ये फ्लावर भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आ रहा है। ये इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, आप देख सकते हैं।
और ये जो एक लेयर बनी हुई है ये कितनी प्यारी लग रही है दोस्तों। अब देख सकते हैं फ्लावर भी बहुत ही प्यारे बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले इसको सारा कंप्लीट कर लेती हूँ बना के। मैंने अभी ये 3 फ्लावर बनाए हैं, मुझे ये 8 फ्लावर चाहिए, तो मैं 5 और बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। दोस्तों मैंने ये बना के तैयार कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये लास्ट में 8 एक। ये इस तरह से आपको नहीं दिख रहा होगा, ये मैं हाफ सिलाई पहले बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये मैंने 8 फ्लावर पहले बना के तैयार किए हैं सारे। उसके बाद मैंने ये जो पिंक वाली थी ये 2 सिलाई बनाई है। अब मुझे इसके ऊपर सारा ही उल्टा उल्टा बनाना है, इस तरह से। जिस तरह से ये बॉर्डर बना के तैयार किया है मैंने, उसी तरह से मुझे ये ऊपर भी यही बनाना है। तो चलिए पहले मैं दिखा लेती हूँ आपको आधा सिलाई बना के। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है। स्टेप टू स्टेप बाय स्टेप है ये। इसके ऊपर दूसरा फ्लावर है, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथे के ऊपर, इसी तरह से मैंने सारे फ्लावर 8 फ्लावर बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों ये हमारा बहुत ही आसान सा एक लेडीज शॉर्ट जुराबे हैं, बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। एक दिन में भी आप तैयार कर सकते हो इसे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। अगर आप इस तरह से देख सकते हैं तो इस तरह से भी देखिए, इस तरह से भी कितना प्यारा लग रहा है। तो ये जो फ्लावर है हमारे, ये हमारे अंगूठे के बिल्कुल सीध में आएंगे ये इस तरह से। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब मैं इसे बना के तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं बना के तैयार कर लेती हूँ इस तरह से। जिस तरह से मैंने ये वाली लाइन बनाई है उसी तरह से मुझे ये 8 सिलाई बना के तैयार करनी है। तो चलिए पहले मैं तैयार कर लेती हूँ इसे। तो आप देख सकते हैं ये उल्टा इस तरह से उल्टा आ रहा है ये इस साइड भी। तो चलिए दोस्तों मैं पहले इसे बना के तैयार कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने ये बना के तैयार किया है। आप देख सकते हैं 5 सिलाई मैंने बना के तैयार कर दी है, 1 2 3 4 5। तो अब मैं इन्हें हाफ इस साइड हाफ इस साइड, इसके लिए मैं एक इस सिलाई में इसको हाफ हाफ कर लूँगी। ये अब बन के तैयार हो चुका है। मैं इसे बंद करना दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे बंद कर रही हूँ। पहले इसे हाफ कर लेती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ये हाफ ऑफ कर लिए हैं। तो हमें बिल्कुल इस जो ये फ्लावर है इसके सीध में ही रखना है हमें, ये बीचों बीच बिल्कुल इस तरह से। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बराबर हो चुका है, कुछ इस तरह से। ये इस तरह से आएगा कुछ, आप देख सकते हैं ये बैक साइड में है और ये जो अंदर की साइड को है ये फ्रंट है। तो हमें इसे बंद करना है बैक साइड की तरफ से, उल्टी साइड से इस तरह से, इस तरह से पकड़ के। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगी एक दूसरी
सिलाई। 2 ये हैं कि ये तीसरी ले लेती हूँ। इस तरह से कर लेती हूँ अब बंद। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बंद करना कितना आसान है। तो दोस्तों इसी तरह से उठाएं। एक ये फंदा है और एक ये, और इससे हम इनमें डाल देंगे। तो ये हो गए हमारे 3 फंदे। एक इसमें ही था, एक हमने इसमें उठाया, एक ये था। ये हो गए हमारे 3 फंदे। इसी तरह एक इसमें ही ये है जो है वो एक इससे उठाएंगे। ये हो गया दूसरा, और ये लास्ट में जो था तीसरा। 1, ये 2 और ये 3। इसी तरह से हमें सारे फंदे ये बंद करने हैं। ये पहला होगा और ये दूसरा होगा और ये तीसरा होगा। तो हमने 3 फंदों में से एक ही फंदा निकालना है इस तरह से। अब देख सकते हैं इसी तरह से सारे फंदे हमने बंद करने हैं। इस तरह से। ये इस तरह से एक, ये हो गया दूसरा, 1 2 एंड 3 इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा खींच के रख देती हूँ इसको ऐसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा आया हमारा बंद होके। देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं चलिए अभी ये सारे फंदे बंद कर लेती हूँ। तो दोस्तों बहुत ही आसान है ये बंद करना। आप चाहो तो सिलाई से भी कर सकते हैं, पर ये बहुत ही इजी रहता है, इसलिए मैं यही करती हूँ। आप सुई से भी कर सकते हो धागा लेके बंद, जैसे आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप लास्ट में कितने फंदे बचे हैं मुझे मेरे पास। तो मैं काउंट कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड्स एक साइड मेरे पास 10 फंदे बचे हैं, तो मैं यहाँ पे 2 फंदे साथ में लूँगी इनके इस तरह से। ये 2, ये 3 और ये 4। तो ज़्यादा फंदे हो जाएंगे तो एक फंदा हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, ताकि हमारा जो ये हम बंद कर रहे हैं यहाँ लास्ट में जो है ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने एक फंदा एक्स्ट्रा लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे फंदे जो है बंद कर लिए हैं। तो आप भी करिए ट्राई ज़रूर, और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको कैसी लगी मेरी नया डिज़ाइन जो मैंने बनाया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरे लास्ट में 2 फंदे बचे हैं। अब मैं इस सिलाई को भी निकाल देती हूँ, इसे भी रहने देती हूँ।
इसे मैंने इसमें ही डालना है, फिर इसमें डाल के फिर बंद करना है इन्हें इस तरह से। 3 में से लास्ट में एक ही फंदा आया, इसे ऐसे खींचे ताकि ये निकले ना ज़ोर से। और मैं अब फिर से एक फंदे का एक ही फंदा निकालूंगी इस तरह से। तो ये मेरे सारे फंदे बन गए, बंद करके मैंने तैयार कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आएगा फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो मैं अब आप ऐसे फ्रंट में भी दिखाऊंगी, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी मैंने ये क्यों रखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरह से। तो चलिए मैं अब इसे पूरा बंद कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो मैंने ये धागा बचाया हुआ है इसी से मैं अब ये ऊपर को भी सिलाई कर लूँगी। इसे मैं सुई से सिलाऊंगी, एक बड़ी सुई लूँगी। तो ये जो धागा है ये हमें कट कर लेना है। अब इसे मैं अब काट दूँगी इस तरह से। ध्यान से काटें फ्रेंड्स, ये वाला नहीं काटना चाहिए, ये वाला हमें यही वाला काटना है इस तरह से, ताकि ये पूरा इस तरह से निकल जाए। अब मैं इसमें डालूँगी जो ये बचा हुआ है, ये भी कट कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने ली है ये सुई, बड़ी सुई है ये। तो मैं सुई में धागा डाल देती हूँ कुछ इस तरह से। देखिए फ्रेंड, बड़ी ही आसानी से धागा चला गया है सुई में। अब मैं सिलाना स्टार्ट कर लेती हूँ इसे। कुछ इस तरह से पकड़ के ऐसे दोनों बराबर करें ऐसे, और फिर हमें सिलाना है इसे यहाँ से, ये इस तरह से। आप जिस तरह से सिलाते हैं उसी तरह से सिलाएं। मुझे इस तरह से अच्छा लगता है तो मैं इसी तरह सिलाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से सिला रही हूँ, और इसे बराबर पकड़े ताकि ये ऊपर नीचे ना हो। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ लास्ट में पहुँच चुकी हूँ। इसका हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, यहाँ पे ऐसे ये इस तरह से, और फिर इस तरह से घुमा के इस तरह से निकालना है, ये इस तरह से, ताकि ये पक्का हो जाए। यहाँ पे इस तरह से एक बार और घुमा लेती हूँ, ये इस तरह से। अब मैं फिर नीचे की तरफ को बैक जाऊंगी, ये इस तरह से। पहले मैं यहाँ से ऊपर को लाई थी, अब मैं ऊपर से नीचे को यहाँ तक ले जाऊंगी इसे कुछ इस तरह से। ये जो धागे हैं इनको भी काट लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा लेडीज शॉर्ट जुराबा बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा बना है। सर्दियों का मौसम है, आजकल इनकी ज़्यादा ज़रूरत है हमें, तो हमें ये बनानी चाहिए।
और पहनने चाहिए। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान बनाना है ये। तो चलिए मैं आपको इन्हें पहन के दिखाती हूँ। आपको ये छोटे लग रहे होंगे तो मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। तो चलिए मैं इन्हें पहन के दिखाती हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये थोड़े स्टार्टिंग में थोड़े टाइट हो जाते हैं, एक बार पहन के थोड़े लूज हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बन के तैयार हुआ है ये, इस तरह से भी और इस तरह से भी और इस तरह से भी। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैं दूसरा भी पहन लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारे लग रहे हैं ये। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोस्तों। ये बहुत ही लेडीज शॉर्ट जो है बहुत ही प्यारी लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।